Hello students, this is the sixth video chapter 2 which is the last video of this chapter. Here we take the last topic which is apomixis and the polyembryony. So let's we start from this paragraph and after this topic we will finish this chapter. Okay. All through seeds in general are the products of the fertilization. और तो जितने भी seeds होते हैं जनरली उनका जो प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है. अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज़ ऑफ द. अब इसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स बताए हैं, जैसे कुछ स्पीशीज़ है एस्ट्रिएसी एंड द ग्रासेस हैव इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म. ये दो जो स्पीशीज़ हैं वो एक स्पेशल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहती हैं टू प्रोड्यूस द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. और ये प्रोड्यूस करते हैं सीड बिना फर्टिलाइजेशन के. अब जो भी स्पीशीज़ ऐसी है जो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस करेगी उसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस. ओके, एपोमिक्सिस. एंड एपोमिक्सिस इज़ form of a sexual reproduction that mimics a sexual reproduction. ये जो एपोमिक्सिस होता है ये फॉर्म करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता. दैट मिमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर द सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स. इसमें कई सारे डेवलपमेंट होते हैं एपोमिक्टिक सीड्स जिसमें डेवलप होता है. इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड एक्स सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन. इस कुछ सम स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिसमें डिप्लॉयड एग सेल जो होता है फॉर्म्ड होता है बिना रिडक्शन के, डिवीज़न के, और डेवलपमेंट इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. मोर ऑफ्टन एज अ मैनी सिट्रस एंड मैंगो. कई सारे जैसे सिट्रस हो गए एंड मैंगो की स्पीशीज़ हो गई. ये वेराइटी सम ऑफ द न्यू सेलर सेल्स. ये वैरायटी है न्यू सेलर सेल्स की सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक, जिसके सराउंडिंग में क्या होती है एम्ब्रियो सेक होती है जो कि स्टार्ट करती है डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक, जो प्रोट्रूड करती है एम्ब्रियो सेक को एंड डेवलप करती है एम्ब्रियोज में. इन सच स्पीशीज़ ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो. इस स्पीशीज़ में हर ओव्यूल कई एम्ब्रियोज कंटेन किए रहते हैं. एंड अक्रेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो. उनकी अक्रेंस क्या होती है एक और एक से ज़्यादा. इन अ सीड रिफर्स एज अ पॉली एम्ब्रियोनी. और ये सीड्स को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी. Okay, this is a question, so read out it yourself and try to solve these questions. Hybrid varieties of the several of our food and vegetative crops are being extensively cultivated. इसमें हाइब्रिड वैरायटी जो होती है वो यूज़ की जाती है जो अपना फूड जो वेजिटेबल्स के लिए क्रॉप जो भी कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया था उसमें हाइब्रिड वैरायटी सीड की यूज़ की जाती है. द कल्टीवेशन ऑफ द हाइब्रिड. अब जो हाइब्रिड सीड होते हैं उनका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है. ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को. वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज़ दैट, ये हाइब्रिड की प्रॉब्लम है, हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर. अब जो हाइब्रिड मतलब दूसरे सीड्स बनाकर उससे कल्टीवेशन करना है ना. तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि हाइब्रिड सीड को हर साल बनाया जाता है. इफ़ अ सीड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन. अगर सीड जो कलेक्टेड होगा फ्रॉम द हाइब्रिड सोन से, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सीग्रेटेड एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स. ये कैसा होगा, सीग्रेट होगा और हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं करेगा. द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज़ कॉस्टली. हाइब्रिड सीड का बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है. हैंस कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम्स टू एक्सपेंसिव. और फार्मर के लिए भी ये बहुत कॉस्टली होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है. इफ़ दिस हाइब्रिड्स आर if these hybrids are made into the apomixtics, there is no segregations of the characteristics in hybrid progeny. अगर ये जो हाइब्रिड है इसमें फर्टिलाइजेशन फर्टिलिटी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ ना किए जाएं, सो इसमें क्या होगा, नो कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिड प्रोजेनी का. देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड एंड रेज न्यू क्रॉप ईयर्स. और फार्मर इस हाइब्रिड सीड को यूज़ करके रेज कर सकते हैं न्यू क्रॉप ईयर्स को आफ्टर द ईयर एंड डज नॉट हैव अ बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर्स. ये खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर साल. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्स इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज़ गोइंग. और ये जो है इम्पोर्टेंट हाइब्रिड सीड का, इस पर रिसर्च जो भी है चल रही है और उसमें
देख रहे हैं कि जो लेबोरेटरीज़ के अराउंड वर्ल्ड में जो अंडरस्टैंडिंग है जेनेटिक्स की, एपोमिक्सिस एंड द ट्रांसफ़र एपोमिस्टिक जीन्स इनटू द हाइब्रिड सीड। एपोमिस्टिक जीन्स के जो भी जीन्स होंगे वो उसमें सीड में ट्रांसफ़र किए जाएंगे कुछ उसकी वैरायटी को बढ़ाने के लिए। तो ये अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो कैसे हाइब्रिड सीड बनाया जाता है और एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, हर साल इसको बनाना पड़ता है, फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हाइब्रिड सीड फार्मर यूज़ करते हैं तो उनको हर साल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा इसमें एक्सप्लेन किया है। देन इसके बाद इन्होंने एक टर्म पीछे समझाया जो ये एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस का मीनिंग ये होता है कि स्पेशल मैकेनिज़्म होता है जिसमें प्रोड्यूस करते हैं सीड को फर्टिलाइजेशन के बिना, उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। सो ये लाइन आपको लर्न होना चाहिए। एंड दिस इज़ अ लास्ट टॉपिक, ये फिनिश हो चुका है। इसके बाद आपका दिया हो समरी, एंड समरी के बाद ये एक्सरसाइज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 हैं। नोट्स मेंटेन करें, रजिस्टर बनाकर चलें, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं। थैंक यू।